ये सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जो कि इन्वर्टर मॉडल है। इसमें क्या है, एक तो इसकी लाइट बिलिंग हो रही है जो कि आगे सामने पीसीबी की है। दूसरी बात ये, इसमें जो सेंसर है उससे हम वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे और कभी कूलिंग करता है कभी नहीं करता है, इस तरीके की दिक्कत आ रही है। तो आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब जो डाउन पार्ट है वहाँ पे कम कूलिंग होती है कभी कभी, और ऊपर वाला जो अप पार्ट है वहाँ पर भी कूलिंग कभी कभी कम होती है। ये दिक्कतें आ रही हैं। तो सामने क्या है, रेफ्रिजरेटर जो है आप देख रहे हैं, ये वाली लाइट जो है ब्लिंक करती है। बाकी जो है पीसीबी आप देख रहे हैं बैक साइड, पहले हम थोड़ा आपको दिखा दें। एक आईपीएम पीसीबी, एक पावर पीसीबी, दोनों आप देख लें। यहाँ पर जो है आईपीएम पीसीबी होती है छोटी वाली होती है, और जो बड़ी वाली पीसीबी होती है वो पावर पीसीबी होती है। ये देखें आप कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर इसके फट गए हैं, फूल गए हैं, इस तरीके की ये दिक्कत आ रही है सामने। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, सामने का जो पैनल है इसकी कैप है वो रिमूव करते हैं। ये देखें आप, ये वाली जो कैप है इसके अंदर 2 स्क्रू लगे होते हैं, बारी बारी से आपको ओपन करना है। वो फिलहाल हम ओपन करके उसके बाद अंदर की कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन है इसमें, इस रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर जो स्क्रू हैं वो दोनों हम ओपन करते हैं। थोड़ा मैं क्लियर करके दिखाऊँ आपको, जिससे कि आपको तरीके से नज़र आ जाए। ये देखें आप, और ये कन्वर्टेबल फ्रीज़र है, और कन्वर्टेबल फ्रिज भी है। ठीक है, सैमसंग का डबल डोर इन्वर्टर मॉडल ये फ्रिज है। तो दोनों स्क्रू आपको बारी बारी से ओपन कर लेना। बाकी आपको कहना है सिंपली इस तरीके से आप बाहर ले सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, एक आप प्लास की मदद से इसको बाहर खिसका सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, फिलहाल सिंपली पहले हम जो है इसको थोड़ा सा, अगर आइस होती है बहुत ज़्यादा तब भी ये नहीं निकल पाता है, तो आप इस तरीके से ओपन कर लें हल्के हल्के, बाकी स्लाइड करके इस तरीके से ओपन करके बाहर ले सकते हैं। ये देखें, तो यहाँ पर इसके जो फ़ैन है, ये देखें फ़ैन फ़िलहाल आप देख लें अभी रेफ्रिजरेटर ऑन है, और बाकी ये दोनों फ़ैन वर्क कर रहे हैं। तो सिंपली हम देखते हैं कि फ़ैन जो है अभी तो फ़िलहाल दोनों चल हैं। रेफ्रिजरेटर जब हमने इसको ऑन किया है, बाकी इसकी जो है यहाँ पर डक है वहाँ पे हल्की फुल्की आइस है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी नॉर्मल रहती है। बाकी जो है इसकी कूलिंग कॉइल है वहाँ पर भी आइस ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। तो यहाँ पर जो इसकी कॉइल है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो सेंसर इसका, वो भी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि कितने किलो ओम पे इसको चेक करते हैं, वो भी तरीका बताऊंगा। ये जो फ़ैन है दोनों इसमें 12 डीसी वोल्ट पे हैं, ऑपरेट होते हैं 12 डीसी वोल्ट पे, दोनों ही फ़ैन होते हैं। बाकी इसका जो सेंसर है कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है वो भी हम बताएंगे कि कितने वोल्टेज पे ये होता है। अभी सिंपली आप एक चीज़ देख लें, यहाँ पर इसका जो वायर है वो कट है, जो कि फीडबैक वाले ये वायर होते हैं। एक वाइट वाला वायर है, 3 वायर होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड, बाकी एक वाइट होता है। तो सिंपली इसका एक वायर है वो कट है, और बाकी फ़ैन चल रहे थे, फिलहाल कोई नहीं। इसका जैक डिस्कनेक्ट करके, बाकी ये सेंसर डिस्कनेक्ट करके इसकी देख लें आप, यहाँ पर भी 3 वायर है। थोड़ा मैं करीब से दिखा दूँ इससे क्लियर नज़र आ जाए। ये देखिए, वाइट है, ब्लैक है, येलो, इसमें भी मतलब वाइट, ब्लैक और जो है रेड है, 3 वायर, 3 दोनों साइड है। अभी सिंपली हम बैक साइड आते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख लें जो पीसीबी है, इससे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 पीसीबी, एक फीडबैक वाला वायर है। यहाँ पर मैं थोड़ा करीब से भी दिखाऊंगा आपको, ये भी फीडबैक वाला वायर है, और इसका सेंसर है, जो कि सेंसर होता है कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है, वो मैं वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। और इसको सेंसर को भी टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि सारे सेंसर आप जो इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर उसके आप कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो क्लैम्प मीटर अभी फ़िलहाल सेट करते हैं, और बाकी मीटर जो है डीसी वोल्ट सेलेक्ट किया है। यहाँ पर दोनों प्रोब लगाते हैं और आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज जो है 4 वोल्टेज आ रहे हैं। तो सेंसर जो चलता है हमारा 4 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है, ये देखें आप इस तरीके से। ठीक है, बाकी सेंसर है वो भी टेस्टिंग करके दिखाएंगे। फिलहाल मैं वोल्टेज में दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें 4 वोल्टेज पे ये ऑपरेट होता है। बाकी जो है इसका टर्मिनल है, ठीक से करते हैं, और इसको मीटर को किलो ओम पे सेट करते हैं। जब आप सेंसर से चेक करेंगे तो किलो ओम पे मीटर को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें किलो ओम है। और उसके बाद जो है इसका जो जैक है, जैक को साइड से रखेंगे, दोनों प्रोब साइड से रखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर किलो 4 या 5 नॉर्मली शो होना चाहिए। बाकी अगर जैसे कि अंदर वाला कूलिंग कॉइल वाला जो अंदर लगा होता है उसको टेस्टिंग करेंगे आइस में रख के, तो 13 किलो मैक्सिमम जाना चाहिए, ये देखें हम। बाकी 4.7 है। तो यहाँ पर अगर सेंसर को हम प्रेस करते हैं, हीटिंग देते हैं, तो यहाँ पर किलो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर किलो कम होती है तो इस कंडीशन में आपका सेंसर जो है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 4.7 है, 4.6 हो जाना चाहिए अगर हमने हीट दिया है इसको थोड़ा ज़्यादा तब। तो ऐसा ऐसा क्या है, हीटिंग के तौर पे क्या होता है, ये देखें 4.6 हो गया, क्योंकि ये इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या है, फीडबैक वाले जो वायर हैं उसको भी हम वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। इसमें ग्राउंड वायर होता है, 5 वोल्ट पे जो चलता है वो वायर, आरपीएम, ये सारी चीज़ जो इसमें पीसीबी में होता है वो सब चीज़ हम बारी बारी चेक करेंगे।
तो अगर यहाँ पर किलो ओम शो नहीं होते हैं तो आपका सेंसर ख़राब होता है, इस कंडीशन में सेंसर शॉर्ट हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो होता है इसमें जो होते हैं मतलब यहाँ पर सेंसर भी होते हैं, आपका फ़ैन मोटर भी होता है, 12 डीसी बोल्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ से भी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके जो कनेक्टर होते हैं, जैक होता है, वहाँ पे लिखा होता है, तो उसको आप देख के कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल पहले फीडबैक वाला जो वायर है उसको हम लेते हैं। यहाँ पर पहले वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं, 220 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इन एसी वोल्टेज आना चाहिए, जो इनपुट होती है वहाँ से हम वायर देख लें, 2 वायर गए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो इसकी IPM पीसी है, तो यहाँ पर भी आपको वोल्टेज चेक करना है। बाकी UVW होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, शॉर्टेज चेक कर सकते हैं वायरिंग की, और कंप्रेसर नीचे से जो कनेक्टर है वो निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पर भी 220 या 256 यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसी वजह से इसके कैपेसिटर जो है वो फट गए हैं, जो पावर PCB है। बाकी यहाँ पर जो है फीडबैक वाले वायर हैं, तो यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए DC, वो आप DC मीटर मतलब सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर चेक करेंगे तो जहाँ पर इसके 5 वोल्ट रखे हैं वहाँ पे आपको वायर को कनेक्ट करना है। बाकी एक कॉमन वायर होगा, वहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखें 5 DC वोल्ट सेम यही इसकी जो IPM PCB है वो पावर PCB में सेम आना चाहिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें जो PCB है यहाँ पर लिखा है, इसके जो है FB होता है, RPM होता है, ग्राउंड वायर होता है, 5 वोल्ट पे ये वर्क करता है। मतलब सारी डिटेल इसमें PCB में नोट है। ये देखें आप 5 वोल्ट है यहाँ पर, और जो है RPM है, और ग्राउंड वायर FB जो फीडबैक के लिए होता है वो सब। तो फिलहाल सेम वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए, सेम वहीं पे। ये देखें आप IPM PCB में 5 वोल्ट है DC, तो 5 वोल्ट सारे एकदम ओके। और वही पावर PCB में भी होना चाहिए, बड़ी वाली जो PCB वहाँ पर भी वोल्टेज आना चाहिए, मतलब आपस में ये कनेक्ट होना चाहिए दोनों। अगर आप जैक डिस्कनेक्ट कर देते हैं इस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, कंप्रेसर नहीं चलता है जब तक कम्युनिकेशन आपस में कनेक्ट नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है वोल्टेज बराबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके जो कैपेसिटर है वो फट गए, इसी वजह से आगे की लाइट बिलिंग हो रही है। दूसरी बात ये इसका फ़ैन का जो वायर जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, वो हमने टेपिंग करके कनेक्ट कर दिया है। इसके जो जैक हैं, जैक आप इस तरीके से कनेक्ट कर दें। ये देखें फ़ैन के जो जैक हैं वो जैक लगा दें, और उसके बाद जो है इसके फिट करके, और इसकी जो PCB है वो उसकी कैपेसिटर चेंज करके उसके बाद जो है इसमें फिट करेंगे। उसके बाद जो कभी कभी मतलब रेफ्रिजरेटर इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर ऑन हो रहा है, बट इसका फ़ैन या फिर सेंसर दिक्कत दे रहा है, क्योंकि इसके जो पावर PCB वहाँ पे कैपेसिटर फट गए हैं वोल्टेज ओवर आने की वजह से, या फिर वायर आपस में शॉर्ट होते हैं तभी ये दिक्कत आती है। तो अगर वोल्टेज ओवर आते हैं तभी ज़्यादातर ये दिक्कत रहती है कि कैपेसिटर फट जाना। तो यहाँ पर 400 कुछ वोल्टेज आए थे जो कस्टमर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है इसके हमने इसका पैनल सामने वाला जो फिट कर दिया, बाकी फ़ैन इसके दोनों रनिंग कंडीशन में, जो सेंसर है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हीटर भी ओके है। मेन जो प्रॉब्लम आई वो PCB में आई है। तो उसके बाद जो है दोनों वायर इसमें मतलब दोनों स्क्रू इसमें कनेक्ट कर देना। उसके बाद जो इसकी कैप है वो भी आपको लगा देना है। तो इसकी कैप ध्यान से लगा देना है, जैसे कि अगर कैप नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे क्या है स्क्रू जंग खा सकते हैं, और फिर कार्बन आएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो इसमें जो है इसका पैनल एकदम प्रॉपर फिट कर दें। बाकी बैक साइड आते हैं, उसकी जो PCB है उसकी जो कैपेसिटर है वो चेंज करके दिखाते हैं। तो फिलहाल यहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कैपेसिटर है, एक तो कैपेसिटर की पहचान ये फट जाते हैं तो आप उसके लोकेट बाहर आ जाता है। दूसरी बात ये, अगर कैपेसिटर नहीं फटते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसके कैपेसिटर होते हैं वो फूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप उसको पहचान सकते हैं। ये देखें कैपेसिटर जो है ऊपर से फूल जाते हैं तब ये दिक्कत आती है। ये जो है पावर PCB है, इसमें एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं, इसके कैपेसिटर एकदम अच्छे से हैं, ना फूले हैं ना ही फटे हैं। तो इस कंडीशन में ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये फूल जाते हैं या फट जाते हैं तब दिक्कत आती है। तो वायर आपस में टच हुए, लाइन न्यूट्रल मिल जाए, या फिर आपके वोल्टेज ओवर हो तब दिक्कत आती है। तो यहाँ पर PCB में क्या है, इसका जो फ्यूज है वो एकदम ओके है, बट इसके जो कैपेसिटर है वो फट गए हैं। तो सिंपली इसको क्या है दोनों को चेंज करके फिर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने PCB के जो कैपेसिटर हैं वो हमने चेंज कर दिए। सेम हमने पावर के लगाए हैं, मतलब 450 वोल्ट पे हैं, 47 UF में, ठीक है। तो उन दोनों को हमने चेंज कर दिया है जो इसके कैपेसिटर हैं। बाकी रेफ्रिजरेटर ऑन करते हैं यहाँ से, तो ये देखें लाइट बिलिंग करेगी 1 टाइम, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। तो कुछ फिर जैसे तो 5 मिनट 3 मिनट या 10 मिनट के बाद ऑन हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है कंप्रेसर ऑन हो जाता है और आपका प्रॉपर वर्क करेगा। तो मेन जो रीज़न है लाइट बिलिंग का, सामने जो लाइट बिलिंग कर रही है डिस्प्ले पे, वो यही था कि इसकी जो इसके जो कैपेसिटर हैं वो फट गए थे, तो ये वोल्टेज ज़्यादा आने की वजह से हुआ था। और बाकी जो है इसके अंदर कूलिंग कभी नहीं हो रही थी, कभी हो रही थी, वो यही रीज़न था कि मेन PCB में फॉल्ट था।
तो फिलहाल यहाँ पर जो है 10 मिनट या 15 मिनट के बाद हो जाता है। बाकी इसका जो मेन फ्यूज़ था वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, 220 वोल्ट पे है, 8 एम्पियर है, तो इसको भी आप टेस्टिंग कर लें। बाकी इसका रेफ्रिजरेटर अब कूलिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके सामने ये दिक्कत आ रही है, इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें।